क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एफ एक्स दिया गया है एंड जी एक्स दिया गया है। एक्स क्लोज इंटरवल 0,3 पर बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स 1 एंड 2, बी में दिया गया है कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,3 बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3। ऑप्शन सी में दिया गया है डिफरेंशिएबल वंस बट नॉट ट्वाइस ऑन ओपन इंटरवल 0,3 एंड ऑप्शन डी में दिया गया है ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3। एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो जब एक्स 1 से छोटा हो जाए एंड 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, तब बॉक्स एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड जब एक्स इस इंटरवल में है तब क्या होगा, 1 होगा। एंड जब एक्स इस इंटरवल में है तब बॉक्स एक्स होगा 2, ठीक है। एंड जब x इक्वल्स टू 3 है तब बॉक्स एक्स 3 ही होगा, ओके। अच्छा, अब देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आता है। एफ एक्स प्लस जी एक्स इस इंटरवल में 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1, यहां पर क्या होगा 0 प्लस एक्स मतलब x एंड 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2, यहां पर क्या होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 मतलब x एंड 2 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3, यहां पर क्या होगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 मतलब x। जब x इक्वल्स टू 3 होगा तब क्या होगा 3 प्लस 0 मतलब 3, ओके। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। कब x कब होगा, जब 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 एंड 3 होगा जब x इक्वल्स टू 3 है, ओके। ऑप्शन ए में हमें बोला गया है एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है ये 1 एंड 2 इन दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ओके। तो इसे मान लो हम लेट करते हैं एच एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स को, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस एच एक्स क्या होगा एंड लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस एच एक्स क्या होगा एंड h1 क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस एच एक्स मतलब h टेंड्स टू नहीं x टेंड्स टू, ओके। जब x 1 से थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर होगा, ये होगा, तो एच एक्स क्या होगा x, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x होगा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा x इक्वल्स टू 1 पुट करिए 1, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 ही होगा एंड h1 भी 1 ही होगा, ये तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसका मतलब 1 पर ये जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली आप 2 पर भी चेक कर सकते हो, 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा, तो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। ऑप्शन डी में हमें बोला गया है कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,3 बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3, ओके। अच्छा, देखते हैं, देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,3 पर पहले चेक करते हैं, इसके बाद हम x इक्वल्स टू 3 पर चेक कर लेंगे। तो अच्छा देखो, तो मॉड एच एक्स माइनस एच सी, सी क्या है, सी जो है सी बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,3, ओके। दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू आएगा एच एक्स, एच एक्स क्या है, एच एक्स 0,3 पर बिलोंग, एक्स 0,3 पर बिलोंग कर रहा है तो एच एक्स होगा एक्स एंड सी भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो होगा सी, ठीक है। दिस इज लेस देन डेल्टा, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ले लो,
तो यहाँ से क्या आता है, मॉड एच एक्स माइनस एच सी, ये क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है एच एक्स मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है इस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,3 पर। अब देखते हैं x इक्वल्स टू 3 पर क्या होता है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 3, सॉरी h नहीं, x टेंड्स टू 3, एच एक्स इक्वल्स टू क्या आता है, ये x 3 पर टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा, ये है होगा एच एक्स होगा x, लिमिट x टेंड्स टू 3, x दिस इक्वल्स टू होगा 3, ओके। एंड h3 क्या होगा, जब मतलब जब x इक्वल्स टू 3 तब एच एक्स होगा 3, तो h3 भी 3 ही होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया है, इसका मतलब जो एच एक्स है वो 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एच एक्स है वो सेमी क्लोज इंटरवल 0,3 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ एक्स क्लोज इंटरवल 0,3 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं डिफरेंशिएबल। देखो एच एक्स का अगर हम एक्स वाई प्लेन पर इसे हम ड्रॉ करें तो एच एक्स क्या है, एच एक्स इक्वल्स टू है x, कहाँ पर 0 to 3 पर, तो एच एक्स इक्वल्स टू है x, ठीक है। अच्छा तो कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3, ये मतलब 0 से ये पॉइंट ले लो 3 है, ये है x इक्वल्स टू 0, ये है x इक्वल्स टू 3, 0 से 3 तक नहीं, 3 से थोड़ा छोटा है, ठीक है। एंड जब x इक्वल्स टू 3 है तब एच एक्स इक्वल्स टू 3 है, एच एक्स को हमने y लेट किया, ठीक है। अच्छा तो जब x इक्वल्स टू 3 है तब एच एक्स इक्वल्स टू 3, ये पॉइंट, ओके। अच्छा तो ये पॉइंट होगा 3,3। देखो यहाँ से भी हम कह सकते थे कि इस इंटरवल में 0,3 पर ये जो एच एक्स होगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,3 बोला है हमें, ठीक है। तो ये होगा 0 से थोड़ा बड़ा एंड 3 से थोड़ा छोटा। देखो यहाँ पर कोई भी शार्प पॉइंट मिल रहा है आपको, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये 0,3 ओपन इंटरवल 0,3 पर ये जो एच एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी में हमें बोला गया है डिफरेंशिएबल वंस बट नॉट ट्वाइस ऑन ओपन इंटरवल 0,3। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, एक बार डेरिवेटिव तो हुआ है, मैं आपको ऑप्शन बी में दिखाया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे डबल डेरिवेटिव होता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, एल एच डबल डैश सी, सी पॉइंट पर देखते हैं, सी कहाँ पर है, सी जो है सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,3, हाँ ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू सी माइनस, सॉरी बार बार मैं एक ही मिस्टेक कर रहा हूँ, h नहीं x टेंड्स टू c माइनस, ठीक है। h x माइनस एच सी बाई एक्स माइनस सी, ओके। तो जब c है, c 0 to 3 पर है, तो इसलिए एच एक्स भी x हो जाएगा, x टेंड्स टू c माइनस, एंड c भी, c कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसलिए एच सी सी हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ था, देखो एच एक्स क्या था, एच एक्स था x एंड 3, x कब था, जब 0 लेस इक्वल्स टू x लेस देन 3, एंड यहाँ पर 3 था जब x इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसलिए एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, ओके। एंड सॉरी ये यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, ये एच डैश होगा क्योंकि यहाँ पर डबल डैश है, इसलिए देखो इस इंटरवल में एच एक्स क्या आता है, x, ठीक है। तो एच डैश क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h डैश x होगा 1 एंड x के जगह अब c भी पुट कर दोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा h डैश c 1 बाई x माइनस c दिस इक्वल्स टू 0 ओके। एंड सिमिलरली आप r h डबल डैश c भी आप फाइंड कर सकते हो, वो भी 0 ही आएगा। तो दोनों इक्वल हो गया, मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया ओके। तो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। ऑप्शन डी में बोला गया था डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 ए में हमें बोला गया है एफ सच दैट क्लोज इंटरवल a, b to r be a 4 times differentiable function such that f 4 dash x greater than 0 for x belongs to open interval a, b if c belongs to open interval a, b is such that f dash c equals to f double dash c equals to f triple dash c equals to 0, then show that f is a minima at c okay। देखो ये हमें दिया गया है, दिखाना है f मिनिमा होगा एट x इक्वल्स टू c पर। तो इसे हम काउंटर एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं, तो मैं पहले आपको बिना काउंटर एग्जांपल के ही दिखाता हूँ। तो देखो अगर f सच दैट क्लोज इंटरवल a, b टू r है एंड ये nth डिफरेंशिएबल है ओके। एंड c मान लो c जो है वो ओपन इंटरवल a, b पर है ठीक है। तो जो f डैश c है, f डैश c, f डबल डैश c, f ट्रिपल डैश c अप टू n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे f का एट c पॉइंट पर, तो अब वो अगर 0 आ जाता है एंड fn c नॉट बट दिस नॉट इक्वल्स टू 0 ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तब f जो है उसका कोई भी एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं होगा c पर जब n जो है वो ऑड हो जाता है। अगर n ऑड हो गया तब f का c पॉइंट पर कोई भी एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं मिलेगा, c पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा ओके। तो एंड अगर n इक्वल्स टू इवन आ जाता है तब f का c पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा ये जरूर मिलेगा ठीक है, इधर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा। अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर जो मैक्सिमा मिनिमा है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो है n क्या है 4 मतलब इवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ओके। अच्छा अब देखो जो f एंड c ये अगर लेस देन 0 आता है तब होगा मैक्सिमा ओके। एंड ये अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब होगा मिनिमा c पॉइंट पर ओके। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है f4 x जो दिया गया है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर आप c रख दो x की जगह तो वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब जो f जो है वो फंक्शन ठीक है वो c पर मिनिमा है, f इज मिनिमा एट c। क्यों मिनिमा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ गया ओके। अच्छा अब इसे हम ऑल्टरनेटिव मेथड से देखते हैं। अब एक काम करो fx जो है उसे ले लो x टू द पावर 4 ठीक है। हमने fx को x टू द पावर 4 लिया। देखो तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x आएगा 4x क्यूब, f डबल डैश x क्या आएगा 12x स्क्वायर, f ट्रिपल डैश x आएगा 24x एंड f4 डैश x जो है वो आएगा 24 नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा तो नॉट इक्वल्स टू 0 तो है ही एंड ग्रेटर देन 0 है, तो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। लेकिन हमें और एक गिवन कंडीशन था एट c पॉइंट पर ये तीनों 0 हो गया था।
तो हम क्या करते हैं, सी को हमने 0 ले लिया। ओके, तो एफ डैश 0 क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, एफ डबल डैश 0 भी 0 आएगा, एफ ट्रिपल डैश 0 भी 0 आएगा। तो एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल्स टू 0। तो सभी गिवन कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं, अब हम इसका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 का हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 क्या होता है, ये है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। देखो इस कर्व पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो क्या आएगा, यहाँ पर लिया लो या यहाँ पर लो, कोई भी जहाँ भी लो वो 0 से ग्रेटर देन ही आएगा। ओके, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर ये 0 मिलता है, इस पॉइंट पर जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। जब x इक्वल्स टू 0 तब एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 ही है एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है, एफ एक्स का हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो एफ इज मिनिमम एट c। ठीक है,